जीवन साथी साथी जन्म जन्म के। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ रे छोरियों, और कितना समय लगाओगी? लड़के वाले आते ही होंगे। बांसुरी तैयार हुई कि नहीं? हाँ जीजी, बांसुरी बस तैयार ही हो रही है। आप भी सुबह से काम में लगी हैं। जाइए आप भी तैयार हो जाइए। अरे हमारे लाने थोड़ी आ रहे हैं। लड़के वाले जिसे ब्याहने आ रहे हैं वह तो वैसे ही सज संवर रही है। अब इस उम्र में हम क्या तैयार होंगे? वैसे सही बात है जीजी, आपको तैयार होने की ज़रूरत भी क्या है? आप वैसे ही बहुत सुंदर हैं। पर जाइए, कम से कम साड़ी तो बदल आइए। आपके कमरे में अपनी पीली कोसा सिल्क निकाल कर रख आई हूँ, उसे ही पहन लीजिएगा। पीले रंग में आप बिल्कुल दमकता सोना लगती हैं। अब इस बुढ़ौती में हम ही सोना दिखेंगे तुमको। तुम भी प्रमिला कुछ भी कहती हो तो और क्या, सच ही तो कह रहे हैं। जाइए आप साड़ी बदल आइए। लड़के वाले आते ही होंगे। प्रमिला अपनी जेठानी को उनके कमरे में ढकेल कर सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर बांसुरी के कमरे की ओर बढ़ चली। सीढ़ियाँ चढ़ी रही थी कि बांसुरी के पिता की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। अरे कहाँ हो? कुर्ते पजामे के साथ पगड़ी क्यों निकाल रखी है? कोई ब्याह थोड़ी हो रहा है। अभी बिटिया का सगाई ही तो है, इसमें कहाँ पगड़ी बांध लूँगा। अरे बांध लो ना, क्या बिगड़ जाएगा? पगड़ी बांध लोगे तो है तुम पर कम से कम पगड़ी बांध लेने से बिना बालों का इतना चौड़ा माथा नजर नहीं आता। उड़ा लो और मजाक उड़ा लो, पर सुन लो तिवारिन, अब तुम्हारी तरफदार भी जाने वाली है ससुराल। बस फिर हम दो बुढ़ा बुढ़िया ही रह जाएंगे घर में। तब देखूंगा कितना मजाक उड़ाओगी मेरा। सुबह से बेटी के सगाई के प्रसंग से प्रसन्न प्रमिला का चेहरा दप से मुरझा गया। कुछ देर पहले उत्साह से इधर उधर डोलती हंसती चहचहाती प्रमिला अचानक ही रुआंसी हो गई। आज उसकी छोटी बेटी बांसुरी की सगाई जो थी। प्रमिला का जब ब्याह हुआ तब वह सिर्फ 18 बरस की थी। ब्याह के बाद उसने अपना सारा जीवन अपने पति और परिवार पर वार दिया। उसने 12वीं के बाद पढ़ाई नहीं की थी, इसलिए उसकी इच्छा थी कि उसकी दोनों बेटियां खूब पढ़ें। बड़ी बेटी बीड़ा का पढ़ाई लिखाई में कुछ खास मन नहीं लगता था। उसका शौक संजने संवरने और एक अच्छे घर में शादी करने तक ही सीमित था। इसी से वह बहुत ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाई। जैसे तैसे बीए करने के बाद एक अच्छा घर बार देखकर प्रमिला ने उसे ब्याह दिया। पर छुटकी बांसुरी पढ़ने में बहुत तेज निकली। स्कूल में हमेशा अव्वल आते हुए उसने डिस्टिंक्शन के बलबूते पर राजकुमार कॉलेज जैसे महंगे स्कूल में एडमिशन पाया और स्कॉलरशिप लेकर कॉलेज की भी पढ़ाई वहीं से पूरी की। पढ़ाई पूरी होते होते उसे अपने फ्रेंड सीएल्स के भरोसे पर मुंबई के नामी अखबार में कॉलम लिखने की नौकरी भी मिल गई। एक साधारण मध्यवर्गीय परिवार की महिला के सपने भी उतने ही साधारण और सरल होते हैं। दो दो कन्याओं की माँ का सपना यही होता है कि दोनों बेटियाँ अच्छा घर वर पाकर सुखी और समृद्ध रहें। उनकी समृद्धि देख देख कर ही माँ की खुशियाँ आँखों से जब तब छलकती रहती हैं। बैंक ऑफिसर से विवाह संपन्न होने के बाद बीड़ा अपने एकमात्र पुत्र के साथ खुशहाली की वीणा बजा रही थी और उसके जीवन की राग रागनी से संतुष्ट उसकी माँ छोटी बेटी के विवाह के स्वप्न सजा रही थी।
कि तभी बांसुरी के बहुत बुलाने पर प्रमिला का बांसुरी के पास मुंबई घूमने जाना हुआ। पढ़ाई समाप्त करते ही बांसुरी की मुंबई में नौकरी लग गई थी। वहाँ कुछ दिन वर्किंग वुमेन हॉस्टल में रहने के बाद बांसुरी ने अपनी 2 सहेलियों माला और पिंकी के साथ एक फ्लैट किराए पर ले लिया था। माला बांसुरी के ही साथ उसके ऑफिस में काम करती थी। वहीं से दोनों की जान पहचान हुई थी। पिंकी माला की सहेली थी और माला के जरिए ही पिंकी और बांसुरी दोस्त बने थे। मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है, सपनों का शहर। भारत की औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है मुंबई को। मुंबई में सब कुछ मिल जाता है, बस रहने को छत नहीं मिलती। इतनी ऊंची ऊंची इमारतें तो हैं, पर उनमें रहने के लिए कमरे ढूंढना बहुत मुश्किल। मुंबई में खाना और जीना बहुत सस्ता है, पर रहना बहुत कठिन। बांसुरी और माला एक साधारण परिवार से थे, इसीलिए 50,000 की बड़ी राशि किराए पर देना दोनों को बहुत अखर गया था। तभी माला ने पिंकी को खोज निकाला था। पिंकी भोपाल की रहने वाली राजपुतानी थी, घर द्वार से संपन्न और सशक्त। उसके लिए अकेले भी इतनी राशि खर्च करना साधारण सी बात थी, पर मुंबई जैसे बड़े शहर में अकेले रहना सुरक्षा की दृष्टि से भी सही नहीं था। पिंकी अपनी जिद से IAS की परीक्षा की तैयारी कर रही थी और उन्हीं तैयारियों के लिए वो मुंबई घर वालों का क्रोध झेल कर भी अकेले चली आई थी। 1 महीने से वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल की पतली दाल और जले हुए चावल, जिन्हें बड़े प्यार से उनकी मेस में वरण भात कहा जाता था, से उसका ऐसा ऊब गया था कि उसने वापसी के लिए अपना बोरिया बिस्तर लगभग बांध ही लिया था कि तभी उसकी रूममेट ने उसे माला के बारे में बताया। माला से मिलते ही उसे आभास हो गया कि जैसे दोनों जन्म जन्म की सखियां हो, और उसने भी माला के साथ फ्लैट शेयर करने की रजामंदी दे दी। अब तीनों सहेलियां मिलकर 50,000 की राशि को आधा आधा बांटकर किराया दिया करते थे और मुंबई में रहा करते थे। तीनों को साथ रहते लगभग 1.5 साल हो चुका था और इसी बीच तीनों में खाटी दोस्ती हो चुकी थी। बांसुरी और पिंकी अब दोस्त कम बहनें ज़्यादा हो गई थी। ऐसा लगता नहीं था कि इस दोनों को माला ने मिलाया है, बल्कि यूँ लगता था कि दोनों बचपन की बिछड़ी सखियां मुंबई आकर वापस मिल गई थी। साथ ही खाना, साथ ही सोना, दोनों के सारे काम एक साथ हुआ करते थे। पिंकी जब रात भर जाग कर नोट्स बनाया करती तो बांसुरी उसके लिए कॉफ़ी बनाकर उसकी पानी की बोतल भरकर उसकी पढ़ाई की टेबल पर रखकर ही सोने जाती। कई बार जब पिंकी परीक्षा के दबाव से परेशान हो उठती तो बांसुरी रात भर उसके साथ जाकर उसका हौसला बढ़ाती। पहले अटेम्प्ट में पिंकी मेंस क्लियर नहीं कर पाई थी, इसलिए दूसरी बार वह पूरे जी जान से अपनी तैयारियों में डूबी हुई थी, क्योंकि इस बार उसके घर वालों ने उसे अल्टीमेटम दे दिया था कि इस बार फेल होने पर उसे वापस बुलाकर उसका विवाह कर दिया जाएगा। घर भर में अगर कोई था जिसे पिंकी के IAS बनने का चाव था तो वह था पिंकी का चचेरा भाई राजकुमार। पहली बार पिंकी के मुंबई आने में भी राजकुमार का ही हाथ था। उसी ने घर भर से मिन्नतें कर अपनी जिम्मेदारी पर पिंकी को मुंबई भेजा था। भेजा क्या था, खुद छोड़ने आया था। पिंकी की सुविधा का सारा साजो सामान उसके हॉस्टल के कमरे में छोड़कर 2 दिन तक उसे रोज़ उसकी कोचिंग क्लास से आना जाना करवा कर फिर राजकुमार वापस अपने शहर लौट गया था। वैसे तो
पिंकी की माँ पिंकी के साथ खानसामा आया बाई और ड्राइवर भी भेजना चाहती थी, पर पिंकी ने रो धोकर सबको इस बात के लिए मना लिया कि वह अकेली ही मुंबई जाएगी। पर 1 महीने में ही जब हॉस्टल जीवन से उबकर पिंकी ने रो धोकर राजकुमार को फ़ोन किया कि हम वापस आ रहे हैं, तब राजकुमार ने ही उसे उसके कलेक्टिव वाले सपने को याद दिलाकर वहीं रुकने के लिए बाध्य किया था। माला और बांसुरी के साथ फ्लैट में शिफ्ट होने वाली बात पर भी राजकुमार ने ही घर पर की मुहर लगवाई थी। वीडियो कॉल में अपनी माँ और पिताजी को फ्लैट का कोना कोना दिखाकर पिंकी ने आखिरी सबकी इजाज़त पा ली थी।